दियो राम। इंदौर की सैर करोगे? एक नंबर खाना मिलता है यहाँ और घूमने की जगह बेहतरीन। मगर उसके पहले सैर को खुद को देख लो। साफ सफाई में सही साठ अवार्ड मिल चुके हैं, सही कह रहा हूँ। तो चलिए, देर किस बात की। तो इंदौर के सफर में हमारा सबसे पहला मुकाम है यहाँ का टाउन हॉल, यानी कि गांधी हॉल। गांधी हॉल इंदौर के एमजी रोड के ऊपर स्थित है। अब एमजी रोड का नाम गांधी हॉल के ऊपर से आया या गांधी हॉल का नाम एमजी रोड के ऊपर से, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि गांधी हॉल की शुरुआत हुई थी 1904 में। इसके आर्किटेक्ट थे चार्ल्स फ्रेडरिक स्टीवंस। अब अगर आप बॉम्बे से हो तो चार्ल्स फ्रेडरिक स्टीवंस आपके लिए एक जाना पहचाना नाम होना चाहिए। बॉम्बे की रीगल सिनेमा हॉल को चार्ल्स फ्रेडरिक स्टीवंस ने ही बनाया था। पहले इस बिल्डिंग का नाम एडवर्ड हॉल हुआ करता था, बाद में बदल के गांधी हॉल किया गया। यहाँ पर एक घड़ी थी जिस पर डंका पड़ता था, इसलिए इसे लोकली घंटाघर भी कहते हैं। अच्छी बात यह है कि घड़ी को हाल में रिस्टोर किया गया है। यहाँ के हॉल की कैपेसिटी 2000 की है और अब यहाँ कल्चरल एग्जीबिशंस इत्यादि ये सब होता है। शायद मेरा ये वहम है, लेकिन मुझे इस बिल्डिंग की डिजाइन बॉम्बे के सीएसटी यानी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जैसी लग रही है। हो सकता है इसलिए कि सीएसटी के आर्किटेक्ट थे फ्रेडरिक स्टीवंस, जो चार्ल्स फ्रेडरिक स्टीवंस के पिताजी थे। जब भी मैं कोई ऐसे शहर में जाता हूँ जहाँ पर कोई क्रिकेट का स्टेडियम है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो स्टेडियम में जाकर वो स्टेडियम देखूँ। पता नहीं, एक तरह से जो मैचेस वहाँ पर हुई है इंटरनेशनल, उसको रिलीव करने की कोशिश करता हूँ। भारत का सबसे बड़ा T20 स्कोर 260 बनाम श्रीलंका यही ग्राउंड पे बना था। इंदौर में जब स्ट्रीट फूड की बात करते हैं तो दो नाम उभर के सामने आते हैं। पहला है सराफा बाजार, जो हम कल कवर करने वाले हैं, और दूसरा है छप्पन दुकान, जहां हम अभी खड़े हैं। दोनों में लगभग 19-20 सेम फूड मिलता है, लेकिन फिर भी थोड़ा डिफरेंस है दोनों में। एक छप्पन दुकान सुबह से शाम तक खुला रहता है, सराफा बाजार खुलता है 9 बजे। सराफा बाजार में सिर्फ वेज खाना मिलता है। यहाँ पर थोड़े आउटलेट्स है जहाँ पर नॉनवेज भी मिलता है, और छप्पन दुकान के पास क्लीन स्ट्रीट फूड हब का सर्टिफिकेशन है। इसीलिए जो हाइजीन पसंद लोग हैं उनके लिए तो जश्न है। तो चलिए कुछ खाना खाते हैं। शुरुआत हमने की दही वड़े से। दही वड़ा अच्छा था, मुलायम था, लेकिन सिर्फ इतना कि इसमें जो डाला हुआ दही रहता है वो मीठा होता है। कुछ देर बाद हमने टोकरी चाट खाई। टोकरी चाट भी बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर से एक बार जो दही था इसमें वो मीठा था। तो होता यह है कि यहाँ पर जो चाट की आइटम्स है जिसमें दही पड़ता है, वो कहीं ना कहीं चाट की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। अगर ये एक छोटी चीज आप अनदेखा कर सकते हो तो फिर जरूर आगे बढ़िए और इन दोनों आइटमों को ट्राई कीजिए। अगली आइटम है भुट्टे की कीस, जिसमें कद्दूकस किए हुए भुट्टे को दूध में पकाया जाता है और फिर मसाले और नारियल के साथ सर्व किया जाता है। बढ़िया लगता है एकदम। चाप का स्टॉल कुछ ज्यादा ही आकर्षक लग रहा था, इसलिए हमने एक पुदीना पनीर का चाप लिया। मसालों की भरमार से थोड़े तो रोंगटे खड़े हुए, लेकिन स्वाद भी अच्छा आया, पुदीना और लहसुन की चटनी के साथ। यहाँ 50 फ्लेवर की कुल्फियाँ मिलती है। अब कुल्फी कहो या आइस कैंडी,
मैंने काले जामुन फ्लेवर की ट्राई की और अब जब मैं ये वीडियो खुद देख रहा हूँ ऐसा लग रहा है कि शायद एक और खाली होती तो अच्छा रहता था। और अंत में ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप 56 दुकान में आओ और कोकोनट क्रश ट्राई ना करो। ये जो बाल्टी में सर्व हो रहा है जिसमें से धुआं निकल रहा है वो ड्राई आइस है, क्रश को ठंडा रखने के लिए। क्रश में नारियल पानी और नारियल की मलाई को मिक्सर में मिक्स किया जाता है और फिर ऊपर से दूध और चीनी डाली जाती है। दूध और चीनी की वजह से नारियल का स्वाद थोड़ा तो फीका पड़ता है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप खुले मन से इसे ट्राई कीजिए, आपको इसका स्वाद जरूर पसंद आएगा। इतनी आइटम ट्राई की कि खाते खाते शाम ढल गई। फिर हम यहाँ से निकल लिए बड़े गणपति मंदिर की ओर। जब हम इंदौर पहुंचे तो गणेश चतुर्थी का त्योहार चल रहा था, इसलिए मंदिर ऊपर से नीचे तक सजाया हुआ था और वो हिसाब से ट्रैफिक भी उतना ही था। इनफैक्ट ये मंदिर एक बिजी जंक्शन पे है, इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आपको इस मंदिर में जाना है तो आपकी खुद की गाड़ी की जगह पे ऑटो करके जाइए। हमारी होटल एकदम सेंट्रल लोकेशन पे थी, जहां से रेलवे स्टेशन और सरवाटे बस स्टैंड दोनों पास में थे और स्टे भी कंफर्टेबल था। अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी था क्योंकि कल हम इंदौर की बहुत सारी जगहों पर एक के बाद एक करके जाने वाले थे। इंदौर में आके अगर नाश्ते में पोहा नहीं खाया तो फिर मतलब ही क्या है। अच्छी बात यह है कि आपको हर गली नुक्कड़ पे स्टैंडर्ड क्वालिटी के अच्छे पोहे मिल जाएंगे। राउंड 2 खस्ता कचौरी, ये भी बहुत अच्छी है। और लास्ट खमन ढोकला। यहाँ के आइटम भले नहीं है, कोई कह नहीं सकता कि स्वाद गुजरात से थोड़ा भी कम है। होलकर साम्राज्य की नींव डाली गई थी 18वीं सदी में और उसके पहले राजा थे मल्हार राव होलकर, जिन्होंने ये राजवाड़ा, जिसे लोकली होलकर पैलेस भी कहते हैं, वो बनवाया था। आमतौर पे महल होते हैं 3 या 4 मंजिली के, ये 7 मंजिली का महल है, यानी महलों का स्काई स्क्रेपर है ये। पहली 3 मंजिली पत्थर की बनी है और बाकी की 4 मंजिली लकड़े की। क्योंकि ये लकड़े की बनी है, यहाँ 3 बार आग भी लग चुकी है।
ऊपर की मंजिलों में इतनी सारी खिड़कियां हैं कि अगर आप इसको नीचे से देखो तो ऐसा लगेगा कि बहुत सारी आंखें आपको घूर रही है। राजवाड़ा आने वाले सभी पर्यटकों को बगल के गोपाल मंदिर के दर्शन जरूर करने चाहिए। इंदौर स्मार्ट सिटी अभियान के तहत इसका पुनर्निर्माण किया गया है। कृष्णाबाई होलकर के हाथों बनाया हुआ पत्थर और सागवान के लकड़े का ये 200 साल पुराना मंदिर है। कहते हैं कि जब ये मंदिर बन रहा था तब इसके छत की मजबूती तराशने के लिए हाथियों को बुलाया गया था। राजवाड़े की पीछे की तरफ होलकर राज्य का एक संग्रहालय है। वैसे तो ये आम शाही संग्रहालय जैसा ही है, जहां होलकर परिवार की रोज बरोज की चीजें जैसे बंदूक है, बर्तन है, फोटोग्राफ्स है, परिवारजनों का इतिहास है, ये सारा सब कुछ रखा गया है। लेकिन मेरे लिए म्यूजियम की हाईलाइट है इनके डियोरामा का संग्रह। अलग अलग प्रसंगों को छोटे 3D मॉडल में बनाया गया है, जिससे आप कल्पना कर सकते हो कि वास्तव में क्या हुआ होगा। सिर्फ इतना कि यहाँ पर लगभग सभी बोर्ड हिंदी में लिखे गए हैं, तो आपको देवनागरी से आपत्ति है तो थोड़े अनजान रह जाओगे। संग्रहालय के सामने वाली गली में ही शिव विलास पैलेस है, जो राजवाड़े के बाद बना था और एक जमाने में होलकर परिवार का निवास स्थान हुआ करता था, लेकिन आज ये जीर्ण अवस्था में है। हाँ, लेकिन खंडर बताती है कि एक जमाने में इमारत खूबसूरत रही होगी। फर्ज कीजिए आपके परिवार में कोई गुजर गया है, तो आप उनकी याद में क्या बनाओगे? पुतला मत कहना, पुतला इज टू मिडिल क्लास। अगर आप राजा महाराज के परिवार से हो तो आप बनाओगे छतरी। ये छतरियां होलकर परिवार के वंशजों की है। ये भीड़ भड़के वाले शहर में इन छतरियों की खूबसूरती निखर के सामने आती है।
कृष्णपुरा छतरी के पास ही बोलिया सरकार की छतरी है। बोलिया सरकार यानी चिमनजी अप्पा साहेब, जो यशवंतराव होलकर के दोहित्र थे। छतरी के गर्भगृह में शिवलिंग के साथ उनकी मूर्ति भी रखी गई है, उनकी दो पत्नियों के साथ। सोच रहा था सब जगह एक एपिसोड में निपटा दूंगा, मगर नहीं हो पाएगा। अभी तो कांच मंदिर, जू, सराफा और बहुत कुछ देखना बाकी है। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, है ना।